यूपी के राज्य मंत्री इस मुद्दे को छोटा मामला बताते हैं। जिस सरकार पर शासन व्यवस्था की जिम्मेदारी होती है उसे अपने सूबे की बेटियों की जान की कोई फिक्र नहीं है। अगर बीजेपी के मंत्री ने हाथरस की वारदात के बाद वारदातों को रोकने की फिक्र की होती तो आज यूपी में और भी बेटियों के साथ जबरदस्ती नहीं होती। बीजेपी और कांग्रेस की इस तू-तू मैं-मैं में देश का यह हाल ना होता। ये आवाज किसी का भी कलेजा चीर देने के लिए काफी है। ये उस बच्ची के बिलखने की आवाज है जो एक हैवान का शिकार बनी। ये वारदात भी उत्तर प्रदेश की है, हाथरस से करीब 250 किलोमीटर दूर मेरठ की। ये उस अस्पताल का दरवाजा है जहां दरिंदगी का शिकार वो बेटी भर्ती है जिसकी उम्र महज 7 साल है। मासूम के साथ हैवानियत करने का इल्जाम बच्ची के पड़ोसी के एक रिश्तेदार पर जिसकी उम्र 16 साल बताई जा रही है। वो टॉर्च दिखाने के बहाने बच्ची को अपने साथ ले गया, उसके साथ दुष्कर्म किया। बच्ची की चीख पुकार सुनकर बच्ची के घरवाले जब कमरे की ओर दौड़े तो आरोपी बच्ची को बदहवास छोड़कर फरार हो गया। वो रिपोर्ट लेने के लिए गया था लड़का, उसकी खाला ने भेजा था उसे कि जाओ तुम मेरे घर कमरे पे से रिपोर्ट ले आओ। वो रिपोर्ट लेने जैसे गया तो वहाँ हमारी भतीजी थी छोटी सी, उसने उनसे कहा कि मुझे टॉर्च दिखा देना अंदर को टॉर्च दिखाने के बहाने से ले गया और उसके साथ बदतमीजी की। घर वाले बच्ची को लेकर अस्पताल पहुंचे और सूचना पाकर पुलिस भी पहुंची। बच्ची का इलाज शुरू हुआ और पुलिस आरोपी की तलाश में दबिश देने लगी, जिसके बाद आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। सूचना पर मौके पर लिसाड़ी गेट थाना पुलिस पहुंची और हालात का जायजा लिया गया। पीड़िता को मेडिकल के लिए वहीं से रवाना किया गया और अभियुक्त को गिरफ्तार करते हुए त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना लिसाड़ी गेट पुलिस ने विधिक कार्रवाई की और अन्य विधिक कार्रवाई जो इसमें शेष है उसको की जा रही है। लेकिन क्या यूपी और क्या एमपी बच्चियां कहीं भी महफूज नहीं हैं? ये उस मां की चित्कार है जिसकी 2 साल की बेटी को इन हैवानों ने पहले तो हवस का शिकार बनाया और फिर इन दरिंदों ने उसे बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। आरोपियों ने 16 सितंबर की रात घर में सो रही 2 साल की बच्ची का अपहरण किया था। इसके बाद बच्ची के साथ बारी बारी से दरिंदगी की और फिर बच्ची की हत्या कर शव को खेत में फेंक कर फरार हो गए। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, ये अच्छी बात है, लेकिन असली पीठ थपथपाने की बात तब होगी जब किसी की भी बेटी के साथ ऐसा न हो। इसलिए सवाल सिर्फ एमपी या यूपी में बेटियां असुरक्षित होने का नहीं है, सवाल भारतवर्ष की हर बेटी का है। इंतजार उस दिन का है जब सूबों और सियासत से उठकर सही मायनों में बेटियों की सुरक्षा की फिक्र की जाएगी, परवाह की जाएगी। हम सियासत को ड्रामा इसलिए कह रहे थे कि देश के कई नेताओं की फिक्र सतही नजर आती है। नेताओं के ड्रामे देखकर ऐसा कतई नहीं लग रहा है कि किसी को देश की बेटियों की फिक्र है। कांग्रेस हाथरस की बेटी के लिए इंसाफ मांग रही है तो बीजेपी राजस्थान की ओर इशारा कर रही है। जहां कांग्रेस की सरकार है, क्या बेटियां कई स्तरों पर बटी हुई हैं? क्या राजस्थान की इन बेटियों की फिक्र यूपी सरकार को नहीं करनी चाहिए? आज को 11 बजे मेरी लड़की उठा के ले गए। ये 3 जने थे, 4 जने हैं, 4 को गिरफ्तार करना है हमको। जो आरोपी है सामने वाले वो मान गए हैं, फिर भी पुलिस बोल रही है कि गवाही चाहिए। जल जाना चाहिए सारे जनों को। घर से गूंज रही मातम की इस आवाज को सुनकर कोई नहीं बता सकता कि ये आवाज देश के किस कोने से आ रही है, किस शहर से आ रही है, किस गांव से आ रही है या फिर किस घर से आ रही है। इस आवाज को दबाने की कोशिश में इसे राजनीतिक रंग दिया जाता है,
जातिवाद का कार्ड खेला जाता है, सरकारें आपस में तू मैं करती हैं और पूरा सिस्टम मिलकर देश को मुद्दे से भटका देता है। लेकिन अब आपको सिसकते राजस्थान की तस्वीर दिखाते हैं। इस घर की बिटिया अब इस दुनिया में नहीं रही और जिस वजह से नहीं रही उस वजह ने पूरे गांव का कलेजा चीर दिया। पूरा गांव रो रहा है। सिरोही के नादरा थाने में दर्ज रिपोर्ट कहती है कि वो सिर्फ 6 साल की बच्ची थी जिसके साथ 25 सितंबर को रेप हुआ और फिर उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी गई। आरोपी फरार है और पुलिस की टीमें लकीर पीट रही हैं। आज को 11 बजे मेरी लड़की उठा के ले गए। हमारी एक ही लड़की थी और हम बेशौके बने थी। मेरा बेटी बेटा नहीं था। राजस्थान के बांसवाड़ा में एक मां का कलेजा फटा जा रहा है जिसने अपनी इकलौती बेटी को खो दी है। 18 साल से भी कम उम्र की उस बच्ची को रात में आरोपी उठाकर ले गए, उसके साथ गैंगरेप किया और फिर जहर देकर उसकी हत्या कर दी। आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया, बावजूद इसके पुलिस सबूत ढूंढ रही है। जो आरोपी है सामने वाले वो मान गए हैं, फिर भी पुलिस इस बात को डटी रही है और हमने बहुत बोला पर वो गवाही मांग रही है। गवाही तो उन्हें बोल दिया, फिर भी वो बोल रही है कि गवाही चाहिए। मामला तूल पकड़ने के बाद पुलिस ने 1 अक्टूबर को केस तो दर्ज कर लिया, लेकिन आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। अजमेर की ये महिला शुक्र मना रही है कि इसकी जान बच गई, लेकिन देश का सिस्टम इसे गैंगरेप से नहीं बचा सका। ये 3 जने थे जी। तो 2 को तो मैं जानती नहीं हूँ, इस एक को तो जानती हूँ। अजमेर की ये महिला अपने मायके जा रही थी जब इसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। अब पीड़ित हर जगह गुहार लगा रही है, लेकिन सिस्टम सोया पड़ा है। तीन दिनों से लगातार बेटियों की फिक्र दिखाने के पीछे हमारा मकसद ये बताना है कि आखिर इस समस्या का हल क्या है। क्योंकि सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन बेटियां यूं ही उनके साथ ये सब होता रहता है। हर घंटे नई निर्भया सामने आ जाती है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के मुताबिक पिछले 10 सालों में देश ने कई मामलों में भले ही तरक्की की हो, लेकिन बेटियों से बदसलूकी का रिकॉर्ड नहीं सुधरा। साल 2008 और 9 में जहां 59 लड़कियों के साथ ऐसी घटनाएं हुई, वो अब बढ़कर प्रतिदिन 91 हो चुके हैं। बीच में कुछ सालों में तो यह आंकड़ा बढ़कर 100 को भी पार कर चुका था। जैसा कि हमने आपको पहले भी कहा था, हमें सत्य को सामने लाना होगा, सत्य को सुलझाना होगा और ड्रामे की जगह मुद्दे पर आना होगा। हमें एक ऐसी व्यवस्था बनानी होगी जो बलात्कारियों को सख्त संदेश दे। वो जैसे ही वारदात की सोचे, उन्हें अपना अंजाम नजर आने लगे, उन्हें स्पष्ट तौर पर दिखने लगे कि अगर उन्होंने रेप किया तो इतने दिनों में वो सूली पर लटक रहे होंगे, तभी जाकर वारदात रुकेगी। और हमने अभी जो रेप के आंकड़े दिखाए हैं वो आंकड़े घटेंगे, वरना देश यूं ही उबलता रहेगा और शर्मिंदा होता रहेगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।